अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट नंबर 9। हमने 9.1 के पहले 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 9.2 स्टार्ट करनी है। 9.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है ना बच्चों, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। अब ये 9.2 से पहले कुछ डेफिनेशन है और कुछ फार्मूले हैं जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस करते हैं। इनको आपने गौर से सुनना है और बोर नहीं होना, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, बोरिंग वाले होते हैं, लेकिन अगर आप एक वीडियो भी एक दो दफ़ा सुनेंगे तो फिर आपको ये आगे जो इतने भी क्वेश्चन करेंगे समझ लग जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे पहले है जी जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल। ये क्या होता है? देयर कैन बी मैनी एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। क्या होते हैं ये देखें, ये होती है इनिशियल, ये टर्मिनल साइड। तो ये इनिशियल और ये टर्मिनल साइड, ये हमारा कोई एंगल है। अगर हम देखें इसको एंगल को रोटेट करें और फिर दोबारा को टर्मिनल साइड तक ले जाएं तो इसके अंदर एक रोटेशन के बाद थीटा में जो एंगल ऐड होगा ना उसे कहते हैं हम को टर्मिनल एंगल। क्या कहते हैं जी? को टर्मिनल। अगर हम एक रोटेशन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो 2 पाई हम ऐड करेंगे। जैसे एक रोटेशन होती है ना रेडियन में तो 2 पाई होता है, 2 रोटेशन 4 पाई, 3 रोटेशन 6 पाई, 4 रोटेशन 8 पाई। अब देखिए अगर हमने इधर से इनिशियल साइड शुरू किया, एक रोटेशन की, फिर दूसरी रोटेशन की, फिर वो जो टर्मिनल साइड है वहां तक, तो ये इसके अंदर थीटा ऐड हो जाएगा 4 पाई, ठीक है ना। थीटा में एंगल क्या ऐड होगा 4 पाई। तो इनको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। एक रोटेशन कंप्लीट होकर थीटा में कोई भी एंगल ऐड हो जाता है, 2 रोटेशन 3 रोटेशन 4 रोटेशन, उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अब ये तो था एंटी क्लॉकवाइज, हमने थीटा में एंगल पॉजिटिव ऐड किया। अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल कोई एंगल थीटा है, ये इसकी इनिशियल साइड है, इसकी टर्मिनल साइड। अब हम इसको समझ लेते हैं इनिशियल साइड और ऐसे रोटेट करते हैं। एक पूरी रोटेशन यहां तक आने के लिए एक रोटेशन हो जाएगी तो हम थीटा में से 2 पाई माइनस कर लेंगे। अब ये हमारी इनिशियल, ये टर्मिनल साइड एक रोटेशन की, फिर सेकंड रोटेशन की, तो हम थीटा में से 4 पाई माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसमें एंगल माइनस होता है, ये नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें हमने सिर्फ यही बताना था कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में को टर्मिनल एंगल 1 रोटेशन में क्या होता है? थीटा प्लस 2 पाई। 2 रोटेशन में क्या होता है? थीटा प्लस 4 पाई। अगर वो पूछ दे कि एंटी क्लॉकवाइज में 1 रोटेशन में एंगल क्या होता है तो थीटा माइनस 2 पाई। और अगर पूछे कि एंटी क्लॉक रोटेशन में को टर्मिनल एंगल क्या होता है 2 रोटेशन में तो थीटा माइनस 4 पाई, ठीक है ना। ये याद रखिए। आगे है जी एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी एंगल को हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है ये अब हम पढ़ेंगे। An angle is said to be in a standard position if its vertex lie at the origin of the rectangular coordinate system and its initial side along the positive axis। जहां से हम कोई रे निकालते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं, ऐसे बनाने के लिए एंगल। तो कहता है कि और जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी हम वर्टेक्स से एंगल बनाएंगे वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ। अब देखिए यहां से हम एंगल बनाया, इसका नाम अल्फा, इसका नाम कोई भी दूसरे क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब ये दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल का नाम बीटा दे दिया। ये अब इनिशियल साइड से ले गए तीसरे क्वाड्रेंट में, इसका नाम गैमा दे दिया। अब इनिशियल से हम ऐसे रोटेट करते हुए चौथे क्वाड्रेंट में आ गए तो इस एंगल का नाम दे दिया थीटा। तो ये एंगल की पोजीशन होती है, ठीक है जी। अब क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है ये एमसीक्यू बोर्ड में आ जाता है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा जी? 90, सेकंड 180, 270 एंड 360, इन चारों को कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल। ये देखिए 90 का, 180 का, 270 का और 360 का, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आगे हम नेक्स्ट करते हैं जी बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ठीक है, यहाँ से आपने चीज़ों को बड़ी अच्छी से समझना है, क्योंकि ये चीज़ें जो ये लेक्चर जो सुनेंगे इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता चलेगा, फार्मूले कहाँ से बनते हैं, क्या होता है, ये लेक्चर आपने अच्छी तरह सुनना है।
राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये कोई एंगल लिख ले, थीटा, ठीक है जी। ये इसकी 3 साइड और ये 3 इसके एंगल। अब 90 के साथ कोई एंगल थीटा ले लें। 90 के साथ जो एंगल थीटा है, इसे आपने कहना है ये क्या होती है जी? बेस, ठीक है जी। और 90 वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी। नाम दे दे, ये आप हमेशा सी देना है, ये ए दे दे, ये बी दे दे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये सी होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये सी दे, इसका नाम ए भी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने यहां लिखना है जी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है जी? ये होता है जी हाइपोटेन्यूस का स्केल इसका स्केल इक्वल टू बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल। इनको शॉर्ट फॉर्म में एच का स्केल, बी का स्केल प्लस पी का स्केल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम सी के सामने स्मॉल सी लिख दें, ए के सामने स्मॉल ए और बी के सामने स्मॉल बी, तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये बी पहले, ए बाद में, इसकी कोई टेंशन नहीं। तो बच्चों आपने याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। इसमें एक एंगल 90 का होता है, 90 के साथ जो भी एंगल है उसे बेस कहते हैं, 90 वाली साइड को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस। फिर आपको याद होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्केल इक्वल टू बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल, ठीक है। ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपको टिग्नोमेट्री रेशियो पता होना चाहिए। टिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है? ये देखिए जी, ये 6 होती हैं, इनको आपने याद रख लेना। जैसे पहले है जी साइन, वैसे थीटा लिख दी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना है एस आई एन, सीन, यानी पढ़ना साइन थीटा। इसके बाद है जी कोसिकेन थीटा, इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कोसिकेन थीटा, यानी कोसिक लिखना है, पढ़ना कोसिकेन थीटा। इसके बाद आपने लिखना है जी कोसाइन थीटा, इसको आपने पढ़ना है कोस थीटा, यानी कोसाइन को कोस थीटा पढ़ना है, ठीक है जी। इसके बाद है सीकेंट, इसको आपने सीकेंट थीटा पढ़ना है, सीकेंट या सीकेंट जैसे, ठीक है ना। और इसके बाद है टेंजेंट, इसको आपने टैन थीटा पढ़ सकते हैं, टेंजेंट पढ़ सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में स्पेलिंग ज्यादा है, तो अब हम जब करेंगे क्वेश्चन में तो ये दो दो तीन तीन लेटर पड़ेगी। इसके बाद है को टेंजेंट थीटा, इसको लिखेंगे कोड थीटा, ठीक है जी। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जी, इनको अपने नाम याद कर लेंगे ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, जी जी, ठीक है जी। अब अपने इनके फार्मूले हैं जी। जैसे पहला फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेन थीटा, ठीक है बच्चों। और सेकंड फार्मूला कोसिकेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तीसरा है जी cos थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। और चौथा है जी सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का 1 ओवर cos थीटा। इस तरह 5 है जी tan थीटा इक्वल टू 1 ओवर cot थीटा और
cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये बच्चों पहले आपने ये बेसिक 6 फार्मूले इनको अच्छी तरह याद करना है, याद करके लिखना है। जब आपको याद हो जाए फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। अब ये 7 फार्मूला है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 8 है जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। tan है जी, tan थीटा का एक तो हमने ये पढ़ा ना, तो एक ये भी होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। 11 cot थीटा क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। ये बच्चों बेसिक हैं 11 फार्मूले। अब ये 11 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आगे आप ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूले यूज करके आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। ट्राइंगल पे कैसे ड्रा करते हैं ये भी देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पे जो साइन थीटा होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोसेकेंट थीटा होता है h ओवर p। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सेकंड थीटा होता है h ओवर b। tan थीटा होता है p ओवर b और cot थीटा होता है b ओवर p। ये बच्चों ये भी 6 फार्मूले हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू अब जब लिखनी हो तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है ना, ये भी 6 हैं। ठीक है जी। अब है जी एक्स एक्सिस और ये क्या है जी वाई एक्सिस। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे कहते हैं नेगेटिव वाई। इसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, इसे हम रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ इसके नाम है, एक्स वाई प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं जी, इसे डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है जी। ओरिजिन के राइट साइड पे वैल्यू एक्स की पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। वाई एक्सिस पे ऊपर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है जी। अब बच्चों इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव। अब इधर वैसे बता दें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में देखें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इधर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, हम बताएंगे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जहां मिलते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव। इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है।
अब बच्चों हमने बताना है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये पहली 6 यहां तक, ये इस क्वाड्रेंट में कहां कहां पॉजिटिव है, कहां कहां नेगेटिव है, ये आपने इस तरह याद करना है। देख लीजिए, साइन थीटा, कोसिकेन थीटा, कोस थीटा, सिकेन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। इधर भी लिख लें, साइन थीटा, कोसिकेन थीटा, कोस थीटा, सिकेन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। इधर भी साइन थीटा, कोसिकेन थीटा, कोस थीटा, सिकेन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। इधर भी साइन थीटा, कोसिकेन थीटा, कोस थीटा, सिकेन थीटा, टेन थीटा, कोट। ये मैंने ना 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिख लिया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना साइन भी ग्रेटर देन 0 होता है, कॉस भी ग्रेटर देन 0, सिकेंड भी, टेन भी, कोट भी। यानी पहले क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ग्रेटर देन 0, मतलब पहले क्वाड्रेंट में 6 की 6 पॉजिटिव होती है, इसलिए आप इसका नाम ले देंगे ऑल, जैसे समझने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ग्रेटर देन 0, कोसिकेंड ग्रेटर देन 0 और बाकी चारों लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन का मतलब लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है और बाकी चारों नेगेटिव होती है। इसलिए हम याद रखने के लिए इसका नाम ले देते हैं एस। एस मीन साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन लेस देन 0, कोसिकेंड लेस देन 0, कॉस लेस देन 0, सिकेंड लेस देन 0 और टेन और कॉट ग्रेटर देन 0। यानी ये चारों पहली लेस देन 0 मीन के नेगेटिव, और ये ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम टी रख देंगे, यानी टेन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। अब इधर साइन लेस देन 0, कोसिकेंड लेस देन 0, कॉस ग्रेटर देन 0, सिकेंड ग्रेटर देन 0, टेन लेस देन 0, कॉट लेस देन 0। इसमें साइन कॉस टेन कॉट लेस देन 0, कॉस और सिकेंड ग्रेटर देन 0। तो हम लिख देंगे जिसमें जी कॉस जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, मीन पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने 3 चीजें पढ़ ली हैं। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर आपने पढ़ा कि एक्स वाई और जी किस में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, और फिर आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ी है कि किस किस में पॉजिटिव और किस किस में नेगेटिव है। अब जी चौथी चीज है कि आपने बताना है जी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है ये समझ लें। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स कॉमा वाई छोटी ब्रैकेट में लिखते, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये मैं आपके सामने कोई ऑर्डर पेयर लिख रहा हूं, 4,4 -4,4 और -4 और 4,-4। ये मैंने 4 ऑर्डर पेयर सेम ही लिखे हैं एक्स वाई चारों 4 में। अब बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आता है, ओके ये ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, किस क्वाड्रेंट में। ये देखिए पहली वैल्यू एक्स की होती है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम लिख देंगे ये जो 4,4 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये दोनों नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये देखो जी बच्चों इन दो ऑर्डर पेयर की तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि पहले दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, आप बताएंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपने याद रखनी है। ये जो लेक्चर मैंने अभी दिया है, ये अगर लेक्चर आपको याद रहता है तो आपको इंशाल्लाह
ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टेबल को रट लेना है आपने, अच्छी तरह तैयार करके प्रैक्टिस करके किसी को सुनाना है। और इसके बाद कुछ 6 और है जी कुछ बेसिक, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ये इधर ही बता देता हूँ। वो क्या है जी, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जब आप एंगल फाइंड करते हैं वो हमेशा होता तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ये यहाँ बुक में एक बताया हुआ है कि साइन थीटा अगर नेगेटिव है, कोसिकेन थीटा अगर नेगेटिव है, कॉस थीटा अगर एंगल नेगेटिव है, सिकेन थीटा अगर एंगल नेगेटिव है, टेन थीटा अगर नेगेटिव है, कॉट थीटा अगर नेगेटिव है, तो इन सब के एंगल पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए हम लिख देंगे साइन थीटा, कोसिकेन थीटा, कॉस थीटा, सिकेन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन बाहर साइन दो के पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। किन दो के पॉजिटिव आएंगे? एक कॉस का, एक सिकेन का। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल नेगेटिव हो तो जब एंगल सबके पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन दो का एंगल के बाहर प्लस का साइन आ जाता है और बाकी चारों के बाहर माइनस का साइन आ जाता है। ये आपने याद रखना है। ये क्यों याद रखना है, ये आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया जाएगा कि एंगल नेगेटिव क्यों होते हैं। फिलहाल आपने ये याद रखना क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी बेस पे है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं जी 9.2। इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह सुन लेना है, ठीक है जी बच्चों। और सुनने के बाद आपने लिखना जरूर है। जब आप एक बच्चा लेक्चर सुन लेता है और लिख लेता है और फिर उसकी प्रैक्टिस करता है, फिर उसको भूलता नहीं मैथ। अगर आप सिर्फ सुन लेते हैं और लिखते नहीं है तो फिर आपको समझ नहीं लगेगी। ठीक है जी, ओके।